नमस्कार, रतनगढ़ टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दतिया जिले की तहसील भांडेर नगर परिषद सीएमओ और कर्मचारियों की मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को प्रदाय में भ्रष्टाचार कर कई अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास प्रदाय कर जमकर रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। ऐसा ही मामला वार्ड क्रमांक 5 में आया। वार्ड क्रमांक 5 निवासी हेमंत साहू पुत्र छक्की लाल साहू के नाम रामगढ़ रोड पर 3 बीघा जमीन भी है। एक फुटवेयर जूता चप्पल बिक्री की दुकान जिसकी लागत लगभग 5 लाख रुपए लागत वाली दुकान भी संचालित होती है। स्वयं का एक पक्का मकान भी है, इसमें कई कमरे बने हुए हैं। उसके पश्चात हेमंत साहू को नगर परिषद के द्वारा प्रधानमंत्री आवास आवंटित कर दिया गया। हेमंत साहू ने फर्जी शपथ पत्र देकर उसमें कहा कि मेरे नाम भारतवर्ष में कोई प्रॉपर्टी नहीं है और इसकी लिखित शिकायत विनोद व्यास ने लगभग 15-20 दिन पहले भांडेर एसडीएम और नगर परिषद सीएमओ को की थी। फिर निर्माण कार्य बंद क्यों नहीं हुआ, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई? कहीं न कहीं भांडेर एसडीएम और नगर परिषद प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में नजर आती है। सवाल खड़ा होता है, क्या एसडीएम के इशारे पर तो अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास प्रदाय का खेल नगर परिषद के द्वारा नगर में खेला जा रहा है? भांडेर नगर में ये पहला मामला नहीं है। अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो ऐसे कई सैकड़ा मामले सामने आएंगे जिनमें अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास से प्रदाय किए गए हैं। इस संबंध में हेमंत साहू के पिता से बात की गई तो उन्होंने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे कई लोग हैं जिनके पास जमीन भी है और मकान भी है, फिर भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित नहीं किया गया। आप वीडियो में देख सकते हो कि कितना पक्का मकान है और कई लाख रुपए की लागत से जूते चप्पल बिक्री की दुकान संचालित हो रही है और साथ ही 3 बीघा जमीन भी है। फिर भी हेमंत साहू के नाम कैसे प्रधानमंत्री आवास का आवंटन हो गया? नीली टंकी के उस साइड वाला घर। अच्छा ये ठीक। क्या नाम है दादा? क्या नाम है आपका? नाम तो बताओ। बता देंगे तो आप बात तो कर लो। आप अपात्र होने के बाद आपको ये आवास स्वीकृत हुआ है, जमीन नहीं है आपके नाम कोई? इतने भी हुए साहब, सबके पास ऐसे हैं। मकान है आपके पास पक्का रहने के लिए? कौन मकान है आपके नहीं पास? है। अपात्र हो दादा, आप पे कार्रवाई होगी। आपके पास मकान है, जमीन है, उसके बाद भी आपने आवास निकाला है नगर पालिका से। हेमंत साहू कौन लड़का है आपका? हाँ। क्या नाम है भाई साहब? विनोद व्यास। कौन सी वार्ड है? ये वार्ड 5 खाई का बाजार। क्या समस्या है? अरे हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में एक शिकायत की थी, आपत्ति लगाई थी। वार्ड 5 में हेमंत साहू सन ऑफ छक्की लाल साहू की नगर पालिका में और एसडीएम कार्यालय में भी दिया था शिकायत, लेकिन अभी तक उसकी कोई जांच वगैरह नहीं हुई है। क्या शिकायत? शिकायत थी कि इन्हें ये अपात्र होते हुए भी ये पात्र बन गए हैं उसमें और किसी गरीब का फ़ायदा इन्होंने लिया है, जबकि इनके पास प्रॉपर्टी है, मकान है पक्का, खेती है, सब कुछ है। किस तरीके से इनने ये सब आपके पास क्या सबूत है इस चीज़ की? इसकी मैंने नकल निकलवाई है। 2017 में इन्होंने एक मकान लिया था इनके मकान के जस्ट सामने, जहां पर ये प्रधानमंत्री आवास योजना का काम चल रहा है, तो उसकी रजिस्ट्री की कॉपी हमने निकलवाई है, नकल। ठीक है। इसके अलावा हमने इनकी खेती जो है इनकी रामगढ़ मौजे में, रामगढ़ रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के पास में 3 बीघा ज़मीन है, वो भी आवासीय प्लॉटिंग में है ज़मीन इनकी। हालांकि इनने उसका डाइवर्सन नहीं करवाया। कितने दिन पहले आपने शिकायत की? लगभग हमारे 15 से 20 दिन के होने को आ गए हैं। उसकी प्राप्ति भी है हमारे पास जांच की। अभी तक कोई निराकरण नहीं, कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक। क्या चाहते हैं आप इसमें? क्या निराकरण? हमारा तो ये है कि उनका आवास निरस्त किया जाए और उनसे जो भुगतान उन्होंने पैसा लिया है ना शासन का, वो वापस करें। वो उनके खिलाफ नगर पालिका जो दंडनीय कार्रवाई है वो करें उनके खिलाफ प्रशासन। आपने वीडियो में हेमंत साहू की दुकान और पुराने उसके पक्के मकान को देखा, फिर कैसे प्रधानमंत्री आवास इसको आवंटित हो गया? सवाल खड़ा होता है। इस संबंध में नगर परिषद प्रशासक और एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने न्यूज चैनल को कार्रवाई का भरोसा दिया। अरे जनाब एसडीएम, जब लिखित में 15 दिन पहले शिकायतकर्ता ने आपसे शिकायत की तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज जब न्यूज चैनल की टीम आपसे इस मामले में आपका पक्ष जानना चाहती है तो आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कहीं न कहीं शिकायत के बाद कार्रवाई न होने से भांडेर एसडीएम और नगर परिषद सीएमओ की भूमिका संदेह के घेरे में नजर आती है। आप सुनिए क्या कुछ कहा नगर परिषद प्रशासक और एसडीएम भांडेर ने। भांडेर में वार्ड नंबर 5 में एक हेमंत साहू को अपात्र होते हुए आवास स्वीकृत किया गया है। उनके पास पहले से पक्का मकान है, जमीन है, दुकान है
तो क्या सर जिन अधिकारियों ने आवंटित किया है आवास, क्या उन पर कार्रवाई होगी सर? इसमें शपथ पत्र भी लेते हैं अपन हितग्राही से, और वो लिख के देता है कि भाई यदि मैं अपात्र हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो यदि उसने कुछ तथ्यों को छिपा के गलत रूप से यदि लाभ लिया है तो उससे वसूली भी की जाएगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। शपथ पत्र में उसने जो चीज़ें बताई थी, उनके डॉक्यूमेंट, जमीन के कागज भी है शिकायतकर्ता के पास, जमीन की पावती है, मकान है, ये सब चीज़ों के पास सबूत है, आपके पास शिकायत भी है सर। हाँ, तो उसकी चल रहा है, कार्य रोका नहीं गया सर। जांच करा के जो भी कार्रवाई है उससे वसूली भी कर लेंगे अपन, उसमें सभी प्रावधान है। यदि गलत पैसा किसी ने लिया है तो उसकी वसूली भी होती है और कार्रवाई भी होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।